हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस स्टोरी को देखने वाले हैं वो दो भाइयों और बहन की स्टोरी है कि कैसे एक भाई अपने दूसरे भाई को मौत की सजा से बचाने के लिए परफेक्ट प्लान बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है और उसी के साथ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स लोगों का टीम बनाकर वेस्ट पे अटैक करता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो स्टोरी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बनचाओ के हाथ में एक पेन होता है और बुक्स और लेटर्स से वो घिरा रहता है। तभी चारों तरफ से आवाज आता है कि इस पेन को वही पकड़ सकता है जिसका दिल और मन दोनों साफ हो और तुम्हारा मन बिल्कुल साफ नहीं है। और इतना बोलते ही बुक्स का पहाड़ ढह के बनचाओ के ऊपर गिरने लगता है और उससे बचने के लिए वो भागने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको पता चलता है कि बनचाओ तो एक बुरा सपना देख रहा था। तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आता है और घबराकर बोलता है कि बुरी खबर है। फिर हम बनचाओ को बोलते हुए सुनते हैं कि भैया मुसीबत में है। इतने में हम बनचाओ की बहन बनझो को देखते हैं जिसको बनचाओ बोलता है कि किसी ने हमारे फादर के लिखे हुए बुक का राज खोल दिया है। बनचाओ की ये बात सुनकर उसकी बहन चौंक जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस बुक के बारे में तो केवल हम लोगों को और हमारे फादर के कुछ करीबी रिलेटिव्स को ही पता था। तो फिर ये राज किसने खोल दिया? जिसके जवाब में बनचाओ बोलता है कि वो मैं देख लूंगा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई को बचाना, क्योंकि उसने बुक के राज का सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे पिता का रेपुटेशन खराब हो। ये सुनकर उसकी बहन बिल्कुल घबरा जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इस बुक को बिना इजाजत लिखने पर मौत की सजा होती है। इस पर बनचाओ बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं भाई को बचाने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और माँ का ध्यान रखो। अपने भाई की ये बात सुनकर बनचाओ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन बनचाओ उसे ये बोलकर मना कर देता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हो सकता है कि मैं वापस ना लौटूं। बट फिर भी वो मानती नहीं है और वो दोनों अपने बड़े भाई को मौत की सजा से बचाने के लिए लुयांग की ओर निकल जाते हैं। अब क्योंकि रात काफी हो गया था और लुयांग ज्यादा दूर भी नहीं था, तो बनचाओ बोलती है कि गेट तो सुबह ही खुलेगा। जिस पर बनचाओ बोलता है कि कल दोपहर 12 बजे भाई को मौत की सजा दी जाएगी, तो मुझे जल्दी पहुंचकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मेरे पास एक रफ प्लान है उसे बचाने का। यही सब बात करते करते वो दोनों घोड़े पर सवार हो गए तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में वो लोग एक पालकी से टकरा जाते हैं और उस पालकी वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर बनचाओ देखता है कि पालकी चलाने वाला काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कैसे भी पालकी को कंट्रोल कर लेता है। फिर बनचाओ उस पालकी चलाने वाले से माफी मांगता है, जिस पर वो गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने मेरे मास्टर को डिस्टर्ब कर दिया है, वो आराम कर रहे थे। और यहाँ पर हमको बनचाओ की बहन की आंखों में वो पालकी चमकते हुआ दिखता है और उसके बारे में हमको पता चलता है कि उसके पास एक टैलेंट और पावर है जिसका यूज करके वो पता लगा लेती है कि उस पालकी में कौन है। और पता चलने के बाद वो बोलती है कि सर हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया। जिस पर अंदर बैठा हुआ मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सर हूँ? जिसका दोनों भाई बहन कोई भी जवाब नहीं देते हैं, तो वो मास्टर खुद ही बोलता है कि एक लड़की इतनी रात को कहीं बाहर जा रही है, जरूर ही कोई अर्जेंट काम होगा। इस पर बनचाओ बोलती है कि हम लोग लुयांग जा रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि अभी गेट खुला नहीं होगा, तो हम सब लोग मलबरी फॉरेस्ट चलते हैं और वहां रात बिताते हैं, फिर सुबह तुम दोनों लुयांग की ओर निकल जाना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में रात बिताने के लिए पूरी महफिल जमी होती है। वहां पर बॉनफायर म्यूजिक और डांस चलते रहता है। म्यूजिक और डांस के बीच ही हम देखते हैं कि बनचाओ फिर से सो जाता है और उसको वही भयानक बुक्स गिरने वाला उसके ऊपर सपना आता है, जो कि हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था। फिर थोड़ी देर में नींद से उठने के बाद बनचाओ मास्टर को बताता है कि उसे काफी साल से ये भयानक सपना आ रहा है, जिसके कारण वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही सो पाता है। जवाब में मास्टर बोलता है कि मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम है, उसे भी भयानक सपने के कारण सोने को नहीं मिलता है। फिर वो बनचाओ से उसके सपने के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके फादर उसको पोएम्स और म्यूजिक सिखाते थे। फिर उन्होंने म्यूजिक, आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स ये सब सिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर बनचाओ बोलता है कि उस टाइम मैं एक बुक पढ़ता था, वो मुझे पूरा याद है लेकिन कभी कुछ समझा नहीं, और जब मैं 14 साल का हुआ तब मुझे वो बुक समझने लगा और तब से मुझे ये सपने आते हैं। वो बताता है कि मेरे सपने में बुक्स मूव करने लगते हैं और उसके अंदर के लोगों में जान आ जाती है और वो सब लोग मुझे मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। इस पर वो बताता है कि उसके फादर ने बोला था कि तुम्हारा माइंड प्योर नहीं है, तुम्हारा दिल साफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें ये सपने आते हैं। ये सुनकर मास्टर बोलता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि तुम्हें एक एक दिन अच्छे से याद है। जब मैं सपना देखता हूँ तो मुझे सपने में एक हवा में उड़ता हुआ एक लंबा गोल्डन जायंट दिखाई देता है, जो कि मेरे घर के छत पे उतरता है। वो बहुत ही विशाल है, उसके सर पर व्हाइट कलर का रिंग भी था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा घर कभी भी गिर सकता है। मास्टर की ये बात सुनकर बनचाओ की बहन बोलती है कि वो तो इमॉर्टल है, गोल्ड का प्रेजेंस होने से पता चलता है कि उसका दिल भी बिल्कुल साफ है। बनचाओ की ये बात सुनकर मास्टर
मास्टर चौंक जाता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, और हमें पता चलता है कि उसे ची पढ़ना आता है, मतलब कि किसी भी एयर और पॉजिटिव एनर्जी को वो पढ़ सकती है। ये सुनकर मास्टर सोचने लगता है कि वो इमॉर्टल कौन हो सकता है, जिस पर बंजाओ की बहन बोलती है कि वो वेस्ट से ही आया होगा। फिर मास्टर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वेस्ट में तो सिर्फ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको सजा सुनाया जाता है और उनको मार दिया जाता है, तो वो साफ दिल का, नोबल और प्योर कैसे हो सकता है। बंजाओ मास्टर की बात काटते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, वो वेस्ट से बहुत दूर से आया होगा। बंजाओ की बात सुनकर मास्टर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात का भरोसा करता हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर मास्टर बंजाओ को एक रॉयल पेंडेंट देता है और बोलता है कि सुबह हो गया है, अब मैं चलता हूँ। बंजाओ जैसे ही मास्टर की ये बात सुनता है तो वो उससे पूछता है कि आप अपना नाम जरूर बताइए, जिस पर मास्टर हंसकर बोलता है कि तुम मुझे लॉस्ट ड्रीम बोल सकते हो, और वो चला जाता है। दोस्तों, दरअसल ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि हान डायनेस्टी का राजा मिंग होता है, जिसने कि बंचाओ के भाई को मौत की सजा सुनाई थी। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बंजो उस सील को बंचाओ को दिखाती है और बोलती है कि ये मास्टर जरूर ही कोई किंग है। इस पर बंचाओ उस सील को लेकर तेजी से दौड़ता हुआ निकल जाता है और बोलता है कि सिर्फ 6 ही घंटे बचे हैं भाई की सजा में, हमें जल्दी करना चाहिए, सबसे पहले हमें जेंगोंग को ढूंढना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बंचाओ को एक आदमी से यंग मास्टर के बारे में पूछते हुए देखते हैं, जिस पर वो आदमी बोलता है कि वो तो बहुत कम ही घर आते हैं, ज्यादा टाइम वो इंपीरियल कॉलेज में ही बिताते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन इंपीरियल कॉलेज की ओर चले जाते हैं। रास्ते में बंचाओ बोलता है कि टाइम बहुत ही कम है, तो तुम जेंगोंग को ढूंढने जाओ और मैं इंपीरियल कॉलेज जाता हूँ। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें जेंगोंग भी शामिल होता है। तभी हम बंजो को सोल्जर के रास्ते में बांसुरी बजाते हुए सुनते हैं, जिसे सुनकर जेंगोंग पहचान जाता है कि ये तो बंचाओ की बहन है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम बंजो को बांसुरी बजाते हुए सुनते हैं। इतने में बंचाओ पर कुछ लुटेरे अटैक कर देते हैं और वो अकेले ही अपनी तलवार से सबको मार देता है। तभी पीछे से एक लुटेरा बंचाओ को मारने ही वाला होता है कि तभी जेंगोंग वहां आ जाता है और अपने तीर से उसको मार देता है। फिर बंचाओ बोलता है कि ये लुटेरे पकड़े गए तो इन्हें काफी टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए मैंने इन्हें मार के अच्छा किया। फिर पता चलता है कि एक लुटेरा तो भाग गया है। तभी उसे भागने की आवाज सुनकर जेंगोंग उसकी तरफ एक तीर चलाता है और वो लुटेरा मर जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जेंगोंग साउंड सुनकर भी तीर चला सकता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जेंगोंग बंचो से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम बंचाओ को इंपीरियल कॉलेज में यंग मास्टर को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ वो यंग मास्टर को बताता है कि वो अपने भाई बांगू को मौत की सजा से जरूर बचा लेगा। तब यंग मास्टर उसको केस के बारे में बताते हैं कि सु लंग, जो कि बंचाओ के फादर और यंग मास्टर के साथ ही पढ़ता था, उसने एम्परर को ये बोल दिया है कि राज्य की हिस्ट्री और उसके बारे में गलत भविष्यवाणी वाली बुक तुम्हारे फादर ने लिखी है। इस पर सु लंग को मार दिया जाता है। और जब ये बात तुम्हारे भाई बांगू को पता चलता है कि राज्य की हिस्ट्री और उसके बारे में गलत भविष्यवाणी लिखने, तब वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है ताकि तुम्हारे फादर का रेपुटेशन खराब ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है और बंचाओ अपने भाई को बचाने का प्लान यंग मास्टर को बताता है। वो बोलता है कि जैसे ही मैं अपने प्लान चालू करूंगा, आप सभी लोगों को बोलना कि वो एम्परर के खिलाफ बगावत कर दें और केस को एक बार फिर रिव्यू करने की मांग करें, मतलब केस को दोबारा ओपन करके उसको इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करें, जिस पर मास्टर मान जाता है। अब दोपहर के 12 बज जाते हैं और सीन सजाए मौत के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होता है और यंग मास्टर अपने इंपीरियल कॉलेज के सभी स्टूडेंट के साथ वहां आए होते हैं। क्योंकि बांगू इंपीरियल कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट होता है, उसने एक फेमस पोयम भी लिखा होता है। फिर यंग मास्टर सजा देने वाले जनरल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने स्टूडेंट को मौत की सजा से पहले एक फेयरवेल वाइन देना चाहते हैं, जहां वो धीरे से बांगू को बताते हैं कि हम लोग अभी तुम्हारे केस को रिव्यू करने की मांग करने वाले हैं। बांगू इसके बारे में कुछ सोच पाता, तभी यंग मास्टर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी बांगू एक पोयम सुनाएगा। इसके लिए बंजाओ, जो कि गेटअप बदल के इंपीरियल कॉलेज की स्टूडेंट बनकर आई होती है, वो गिटार लेकर आती है। दोस्तों, सेकंड एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है और थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि बांगू जैसे ही गिटार बजाकर पोयम सुनाता है, तो पोयम खत्म होने के बाद एक सोल्जर उसे मारने के लिए तलवार आगे करता है और वो सोल्जर जैसे ही बांगू को मारने वाला होता है तो गिटार की आवाज सुनकर जेंगोंग बहुत दूर से ही एक तीर चलाता है, जो कि सीधा उस सोल्जर को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वहाँ बाकी के सोल्जर कुछ कर पाते इससे पहले यंग मास्टर के सभी स्टूडेंट केस को रिव्यू करने की मांग करने लगते हैं। तभी गिटार के अंदर से बहुत ज्यादा
ज्यादा स्मोक निकलने लगता है और वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं आर्मी जनरल ये पता लगाने की बहुत कोशिश करता है कि ये तीर किसने चलाया, पर फिर भी काफी कोशिश करने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो जल्दी से मौत की सजा के दरबार में पहुंचता है। तभी बांगू स्मोक से बाहर निकलता है और बोलता है कि अब 12:15 हो गया है, सजा का टाइम 12 बजे ही था, तो अब रूल्स के हिसाब से मुझे मौत की सजा नहीं दी जा सकती, तो मुझे अरेस्ट करो और मेरा केस रीओपन करो। इस पर जनरल बोलता है कि किंग ने मौत की सजा दी है तो अब केस रीओपन नहीं हो सकता। तब बांगू उसको राजा का दिया हुआ पेंडेंट दिखाता है जो कि राजा ने उसको लुयांग आने से पहले दिया था। दरअसल उसको पता चल जाता है कि ये पेंडेंट किसी हांग डायनेस्टी के राजा का ही है। यहाँ पर दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि रॉयल पेंडेंट तो राजा ने बनचाओ को दिया था, तो ये उसके भाई के पास कहाँ से आया? तो इसका जवाब हमको आगे देखने को मिलता है और साथ में इसके साथ एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं, जहाँ पर जनरल रॉयल पेंडेंट को देख के उसकी बात मान जाता है और एम्परर मिंग के सामने केस रिव्यू करने के लिए उसे पेश किया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और बांगू को राजा के सामने पेश किया जाता है। पेंडेंट देखकर राजा बोलता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब वो बोलता है कि मेरा नाम बनचाओ है और मैं अपने भाई बांगू के लिए केस लड़ने आया हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बनचाओ अपनी नकली मूंछ निकाल देता है और तब हमें पता चलता है कि जब स्मोक हुआ था तब बनचाओ अपने भाई को शिफ्ट करके खुद बांगू बन के अरेस्ट हो जाता है। और ये बात वो राजा को भी बताता है कि मैंने बांगू को शिफ्ट करके खुद उसकी जगह अरेस्ट हुआ हूँ। फिर राजा उसको पूछता है कि तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो? तब बनचाओ उसको बोलता है कि राज्य का हिस्ट्री मेरे भाई ने नहीं लिखा है। इस पर जनरल बोलता है कि हमारे पास एविडेंस है कि राज्य का हिस्ट्री और उसके बारे में गलत प्रेडिक्शन बांगू ने ही लिखा है और सोलांग ने भी यही बताया था। जिस पर बनचाओ बोलता है कि नहीं, ये गलत है, सोलांग को बुलाओ, मैं उससे खुद पूछताछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर जनरल बोलता है कि तुम्हें पता है कि सोलांग मर चुका है, इसीलिए तुम उससे मिलने का बहाना बना रहे हो। राजा मिंग जनरल की बात काटकर बनचाओ को बोलता है कि तुम अपनी बात बताओ। जिस पर बनचाओ जवाब देता है कि जहाँ पना मेरा फैमिली कई दशकों से राज का इतिहास लिख रहे हैं, सिर्फ सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि आगे आने वाले जनरेशन अपने राज और उसके राज के बारे में पढ़ सके। उसमें ऐसा कुछ गलत भविष्यवाणी नहीं लिखा हुआ, आप चाहे तो खुद बुक पढ़कर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हम गुनहगार हैं तो मैं अपने भाई की सजा खुद लेना चाहूंगा। इस पर किंग बोलता है कि तुम एक सच्चे बहादुर इंसान हो, तुम्हारे पास आर्ट्स और मार्शल आर्ट जैसे कमाल का टैलेंट है और तुम अपने भाई का सजा खुद लेना चाहते हो। ये दिखाता है कि तुम्हारा दिल भी बिल्कुल साफ है, पर फिर भी तुमने बांगू को भगाकर रूल्स तोड़ा है, जिसके लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है और मैं खुद ही केस की छानबीन कर आगे का फैसला सुनाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि बांगू अपने बहन से बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, जिसके जवाब में उसकी बहन बोलती है कि मुझे बनचाओ पर पूरा भरोसा है, वो एक बहादुर इंसान है और वो जरूर ही बच के निकल जाएगा। अब लास्ट सीन में हम किंग मिंग को देखते हैं, वो बनचाओ के फादर का बुक पढ़ता है और बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बुक है और बस यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही फर्स्ट एपिसोड से थर्ड एपिसोड की स्टोरी है। अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो ऐसे ही कमाल की स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।